राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृत्तांत है। अभी तक हमने पेज नंबर 58 तक आप तक पहुंचा दिया है। आज हम आगे पढ़ रहे हैं। दिनोद में आकर मजदूरी दी व माफी मांगी। हुजूर बचपन में खेल के साथियों, पशु चराते पालियों के समूह, गांव के बच्चों, जवानों, बूढ़ों, पुरुष और महिलाओं में तथा काम पर लगे साथियों सभी में सर्वप्रिय होकर रहे। उनमें सभी को अपनी ओर आकर्षित करने के जन्मजात गुण थे। एक बार हुजूर खरक कला गांव में चूने की भट्टियों पर कार्यरत थे, जहां कई अन्य व्यक्ति भी मजदूरी करते थे। एक दिन उनसे कार्य करते हुए थोड़ा सा चूना जमीन पर गिर गया। भट्टियों के मालिक के लड़के ने इस पर सख्त नाराज होकर हुजूर पर पास पड़ी लकड़ी की फट्टी से कई प्रहार करके वहां से भाग जाने के लिए कह दिया। हुजूर चुपचाप दिनों चले आए। अन्य मजदूरों में उनके प्रति अति सहानुभूति उपजी तथा उस लड़के के प्रति गहरा आक्रोश उमड़ा। वे इतने मेहनती और ईमानदार लड़के के साथ हुई घटना पर, जिसे उसकी मजदूरी भी नहीं दी गई थी और उसको पीट कर भगा दिया गया, अति दुखी होकर और अपने को असुरक्षित महसूस करके मालिक से हुजूर की तथा अपनी मजदूरी का हिसाब लेने चले गए, ताकि सभी कार्य छोड़ दें। मालिक के लड़के की करनी पर मालिक को भी अफसोस न होने पर वे सभी दिनोद हुजूर के पास आ पहुंचे। भट्टे का कार्य बंद हो गया। सारी घटना सुनकर अन्य मजदूर भी उस भट्टे पर काम करने के लिए नहीं आए। तब मालिक को दिनोद जाकर हुजूर की मजदूरी देनी पड़ी तथा उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। राधा स्वामी। तरुण अवस्था। पूरे बचपन में पारिवारिक जटिलताओं, अभावों तथा अपमानों को झेलते झेलते हुजूर महाराज तरुण अवस्था की दहलीज पर आ पहुंचे। स्वविवेक से इस नादान अवस्था में उन्होंने हमेशा अपने आप को सांसारिक दुखों में रहते हुए भी इसी तरह अलग रखा, जैसे कमल कीचड़ सने जल में रहता हुआ भी उससे अलिप्त रहता है। अब उनका अंतर्मन दिनों दिन परहित तथा सच्चाई की खोज के लिए अधिकाधिक जागृत होने लगा। अंधविश्वास के प्रति अश्रद्धा। हुजूर महाराज जन्म से ही विवेकशील प्रकृति के थे। वे सांसारिक पाखंड पूजा की अपेक्षा प्रारंभ से ही अपने विवेक से कार्य करने के पक्षधर थे। इस गुण को प्रकट करने की अनेक घटनाएं घटित हुईं। उन्हीं में से एक यह है। एक बार हुजूर के पिताजी की आंखें दुखनी आ गईं। पिताजी ने हुजूर से पाक साफ भोजन बनाकर कोई धोख लगाने के लिए कहा। हुजूर ने स्नान करके बहुत पवित्रता के साथ भोजन बनाकर उक्त धोख लगाई, परंतु आंखों में कोई आराम नहीं हुआ। इस कारण पिता ने उनको डांटा और कहा, तूने कोई न कोई गलती की है, जिस कारण धोख ठीक नहीं लगी और मेरी आंखों की पीड़ा दूर नहीं हुई। हुजूर ने शांति पूर्वक उनसे कहा, इस धोख को आपके सामने ही दोबारा लगा देता हूँ। पुनः अगले दिन धोख लगाने पर उनके पिताजी की आंखों में काफी आराम आ गया। उन्होंने हुजूर से कहा, पहले तूने कोई गलती की थी, अब पवित्रता के साथ धोख लगाने से मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। इस पर हुजूर ने थोड़ा मुस्कुराकर बताया कि इस बार मैंने धोख लगाने से पहले ही भोजन भी कर लिया था, जबकि पहली धोख पूरी पवित्रता व शुद्धि से भोजन बनाकर लगाई थी। इससे स्पष्ट है कि किसी भी दुख दर्द के लिए पितर की धोख लगाना केवल एक पाखंड पूजा है। इस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी को भी अपने विवेक द्वारा सच्चाई का आभास सहज ही करवा दिया था तथा वे निरुत्तर हो गए। अंधविश्वास को नकारते हुए उन्होंने बाद में अनुभव प्रकाश में लिखा, ताराचंद की विनती सुनियो मेरे मीत, यह पाखंड सब छोड़ दो, झूठी डाली रीत।
राधा स्वामी। कमरे में लगे फोटो के प्रभाव। दुबली को 2 आषाढ़ अथवा कंगाली में आटा गीला की उक्तियां हुजूर महाराज जी के बचपन के जीवन में चरितार्थ होती रहीं। सदाचार व ईमानदारी से कार्य करते हुए भी उनके साथ अनहोनी और अनकही घटनाएं ईश्वरीय परीक्षा के रूप में घटती रहीं। मिल में नौकरी करते समय उनके साथ बहुत अशोभनीय और पीड़ादायक व्यवहार हुआ। अंत में साँच को आँच कहा, यानी सत्य की विजय हुई। स्वयं हुजूर के मुख से उनकी अपनी दास्तां प्रस्तुत है, जिसमें उन्होंने फोटो की रेडिएशन के महत्व को समझाया है। यदि किसी का भजन नहीं बनता है तो ऐसे त्यागी महापुरुष के फोटो की तरफ 10 मिनट देखो, उसकी रेडिएशन तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तब ध्यान में बैठ जाओ। अपने कमरे में केवल सतगुरु का ही फोटो होना चाहिए, तभी सतगुरु की दया होती है। मैं भिवानी मिल में मैनेजर के घर रहा करता था। ऐसा मौका बैठा कि उसकी घरवाली के कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि दोनों धनीवीर का मामला ही गड़बड़ा गया। मैं छोटा था, वहाँ नौकरी करता था। दोनों का झगड़ा हो गया। उसके पति ने कहा, तू बदमाश है, यह लड़का मेरा नहीं है, क्योंकि इसका रंग रूप मुझसे कहीं भी नहीं मिलता है। उनका एक गुरु भी था, वह महात्मा इसी झगड़े के समय पर आ गया। उस महात्मा ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने वह सारी घटना बता दी। उसने पूछा, तुम कहाँ सोते हो? वह कमरा मुझे दिखा दो। जब उन्होंने उनको वह कमरा दिखाया तो वहाँ एक बड़ा भूंडा काला फोटो लगा रखा था। कभी भी किसी भी भजनानंदी को ऐसा खराब फोटो अपने घर या कमरे में नहीं लगाना चाहिए। कई ऐसे भद्दे फोटो लगा लेते हैं तो फिर शांति चली जाती है। उसके गुरु उस महात्मा ने वह फोटो देखकर कहा, ये लड़का तो तेरा ही है, तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। उसके पति ने पूछा, यह लड़का इतना काला क्यों है? महात्मा ने कहा, इस फोटो को देख ले। यदि फोटो का इतना असर नहीं पड़ता हो तो रहबारियों यानी ऊंट रखने वालों से पूछो, अच्छे घोड़े रखने वालों को पूछो। फोटो का होने वाले बच्चे पर ऐसा असर पड़ जाता है। उसके पति को महात्मा की बात माननी पड़ी। संत महात्मा इसलिए कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन नहीं टिकता हो तो अपने सद्गुरु के फोटो के आगे 2 मिनट विनती करो, मन टिक जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। यदि सतगुरु का फोटो न हो तो तुम्हारे अपने ही बड़े बुजुर्गों का फोटो होना चाहिए। किसी भक्त का भी हो सकता है, जिसने भजन कर रखा हो, या राम का या कृष्ण का हो, फोटो होना चाहिए। आजकल तो राम कृष्ण के बनावटी फोटो भी हम रख लेते हैं। उस जमाने में फोटो नहीं थे और न ही फोटो उतारते थे। हम तो आज फोटो बना लेते हैं, जैसा काम किया उसी अनुसार उन्हीं का फोटो लगा लेते हैं। फिर भी यह रेडिएशन आती है। गर्भावस्था के बच्चे इसके प्रभाव से खराब हो जाते हैं। बच्चा पैदा होने पर घूंटी नर्स देती है, यह भी एक रेडिएशन होती है। उसके परमाणु भी बच्चे में आते हैं, सोवे बच्चे बिगड़ जाते हैं। पहले बच्चे को पवित्र आत्माओं की या परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति से घूंटी इसलिए ही पिलवाई जाती थी कि बच्चे वैसे ही बने। सो घूंटी का भी बड़ा असर होता है। कहने का तथा हाथ रखने का भी असर होता है। कामी पुरुष किसी पर हाथ रखेगा तो उसके विचार भी घटिया बन जाएंगे, वह विचलित हो जाएगा। जब संत सतगुरु की दया होती है तो जीव के सिर पर हाथ रखने से उसके विचार पवित्र हो जाते हैं। राधा स्वामी। NBC में नौकरी। एक बार अकाल को देखते हुए सरकार ने गेहूं, चावल, चने के अनाज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की पाबंदी लगा दी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले रास्तों की निगरानी के लिए नवयुवकों को NBC में भर्ती किया गया। यद्यपि हजूर भी तरुण अवस्था में ही थे, परंतु हष्ट पुष्ट शारीरिक गठन के कारण उन्हें भी भर्ती करके ऊंटों द्वारा राजस्थान को गेहूं, चावल और चने ले जाने वालों को पकड़ने का काम दिया गया।
एनबीसी वाले कानून भंजकों को पकड़ तो लेते थे, परंतु उनसे पैसे लेकर उनको छोड़ देते थे, अन्यथा उन पर भारी जुर्माना करते थे। हजूर की दयावान आत्मा को इससे भारी दुख हुआ, क्योंकि लोग भूखमरी के कारण ही अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। हुजूर ने भी एक ऊंट वाले को देख तो लिया, परंतु उन्होंने उसको बताया कि रास्ता बदल कर चले जाओ। वह रास्ता बदल कर चला तो गया, परंतु पुनः वह उन निर्दयी साथियों के नजर चढ़ गया और उन्होंने उस पर भारी जुर्माना ठोक दिया। हुजूर को इस घटना से विशेष चोट पहुंची। हुजूर नहीं चाहते थे कि किसी गरीब आदमी पर नाजायज जुर्माना लगे। ऐसे अन्याय से उनकी आत्मा दुखी हो जाती थी, मानो खुद पर ही ऐसा जुर्माना हो रहा हो। उन्होंने इस कार्य को आत्मा विरोधी समझकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनके अधिकारी ने समझाया कि आप में काम करने की भारी क्षमता तथा कर्तव्य के प्रति दिन रात समर्पण को देखते हुए आपका नाम पहले ही तरक्की के लिए भेज दिया गया है, इसलिए आप इस्तीफा वापस ले लेंगे। परंतु हजूर अपने फैसले पर अड़िग रहे। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। राधा स्वामी। मैंने कहा गोली मार दूंगा, परे हट जा। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने बुरे दिनों में डोम की नौकरी करते हुए अपने एकमात्र पुत्र रोहितास के अकाल मौत मरने पर भी जब तक उसकी मां ने कफन का कर जमा नहीं करवाया तब तक उसे शमशान भूमि में जाने की अनुमति नहीं दी, हजूर ने ऐसी ही एक कठोर परीक्षा अपनी नौकरी के दिनों में भी उत्तीर्ण की। पुलिस में भी तो काम करने वाले अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं। भय के बिना समाज नहीं चल सकता। यदि यम के दूत ही न हो तो स्वर्ग और बैकुंठ को कौन याद करेगा। इसी तरह से यदि देश में पुलिस नहीं हो तो गदर हाँ सकता है। मैंने पुलिस विरोधी बातें कहीं कभी भी नहीं कही। सबको यही कहता हूँ कि अपनी ड्यूटी नियम से निभाओ। मैं भी पुलिस में रहा हूँ। मैं एनबीसी की पुलिस में रहा था। दूसरे की ड्यूटी थी। हरि सिंह डाबड़िया, शायद वह डाबड़े से आया और उसने पिस्तौल जमा करवा दिया। फिर मेरी ड्यूटी आ गई। उसने कहा मेरा पिस्तौल दो। मैंने कहा पिस्तौल नहीं दूंगा, हवलदार को लेकर आओ। हवलदार था नहीं। उसने कहा मेरा पिस्तौल दे। मैंने कहा मेरी तरफ आ न जाना। वह जबरदस्ती मेरी तरफ चला तो मैंने कहा परे हट जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने कहा मेरी तरफ मत आ। चौधरी है तो अपनी जगह पर है, पिस्तौल तो मेरे चार्ज में है, मैं कैसे दे सकता हूँ। हवलदार को ले आ। पहले तो वह लाल पीला हुआ, बाद में वही बहुत खुश हो गया। उसने कहा धन्य हो, मैं आप पर बड़ा खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा आप इसमें से मेरा नाम कटवा दो। उसने कहा बस। मैंने कहा बस, मेरा नाम कटवा दो, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता। पर उसने कहा आपने नौकरी तो करनी है, बच्चे भी तो पालने हैं। मेरा कोई था ही नहीं, न ही कोई आगे था और न ही कोई पीछे था, कोई रोने वाला भी नहीं था। राधा स्वामी। साधु संतों के जीवन में झांकना और उनका प्रभाव। कलयुग में संत संगति दुर्लभ है। हजूर महाराज जी ने अपने जीवन में होश संभालने के साथ ही साधु संतों का संसर्ग प्रारंभ कर दिया। जो कुछ गंधी देन नहीं तो भी बास सुबास की महिमा से हम सभी परिचित हैं। यदि आप किसी इत्र बेचने वाले के पास जाकर बैठते हो तथा उससे इत्र नहीं खरीदते हो तो भी जब तक आप वहां बैठते हो आपको वहां के वातावरण में इत्रों की मनमोहक खुशबू तो मिलेगी ही। इसी तरह हुजूर ने भी साधु संतों के दर्शन तथा उनके आशीर्वादों का क्रम हमेशा जारी रखा। राधा स्वामी। जैसा खाओ अन्न वैसा पाओ मन।
एक बार हुजूर महाराज जी ने खीर का भोजन कर लिया। उस रात्रि उनके अंतर में हलचल मच गई। उन्होंने अपने हृदय में विचारों का गहन विश्लेषण किया तो बात तत्काल ही समझ में आ गई कि इस व्याधि का कारण मात्र खीर का भोजन करना है। बस फिर क्या था, एक और भीष्म प्रतिज्ञा जीवन के साथ जुड़ गई, खीर के भोजन का आजीवन परित्याग तथा अति सात्विक व सादा भोजन ग्रहण करना, क्योंकि भोजन और भावों की एक रूपता होती है और इसके लिए ऐसा उचित ही कहा है, कबीर संगत साध की जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकेट संग न जाए। विचारों के मंथन से हुजूर महाराज जी ने अपने आप को पवित्र रखने के लिए अनेक नियमों को स्वयं अपनाया जो उनकी जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गए। राधा स्वामी। गांव में दंडी स्वामी को भोजन, हक हलाल की कमाई का प्रभाव। 13-14 वर्ष की उम्र में ही बहुत जल्द सुबह सुबह उठकर स्नान करना और सुबह की आरती के लिए मंदिर में जाना हुजूर की दिनचर्या बन गई थी। इन धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ इन्हें साधु महात्माओं से मिलने, उनसे भगतचर्या करने और उनकी सेवा करने का बड़ा चाव था। एक बार एक दंडी स्वामी गांव में आ गए। वे सत्संग करते थे और जो कोई उन्हें भोजन करने का निमंत्रण दे देता था वे उसके घर पर भोजन कर लेते थे। वे अधिकतर ब्राह्मण और बणियों के घर पर भोजन करते थे। हुजूर महाराज जी ने भी उनके सत्संग सुने और उनके सत्संगों से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने भी उस दंडी स्वामी को भोजन कराना चाहा। कहाँ तो लालो भाई की सूखी रोटियां और कहाँ मलिक भागों के 36 प्रकार के व्यंजन। बणिए ब्राह्मण तो जीवा के स्वाद और पेट की भराई के लिए स्वार्थवश भोजन करवाते थे, परंतु इस गरीब के महान पुत्र ने अपने खून को धूप में तिल तिल होम करके चने का सैला चुपकर साधारण परंतु प्रेम की चाशनी में लिप्त परमार्थी भोजन परोसा था, जिसका प्रभाव तो दुष्टों पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता था। दंडी स्वामी पर तो कई गुना अधिक प्रभाव होना ही था। यह घटना उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत है। मैंने भी एक महात्मा को रोटी दी थी। वह महात्मा झोजू का ब्राह्मण दंडी स्वामी था। उसको मैंने अपने बाप से छुपाकर खाना दिया। मैं महात्माओं का संग किया करता था। हमारे सेठों के मंदिर में वह आया था। वहाँ मैं मेरे बाप से छुप कर जाया करता था। एक दिन मैंने कहा, महाराज आप साधु हो, एक दया मेरे ऊपर भी कर दो। उसने कहा, बताओ। मैंने कहा, मैं अपने घर पर तो नहीं ले जा सकता, पर मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। उसने कहा, भाई हम दंडी स्वामी हैं, हम तो 2 घरों की ही रोटी खाते हैं। मैंने पूछा, किसकी खाते हो? उसने कहा, हम पहले तो ब्राह्मणों की रोटी ही खाते थे, अब बणियों के घर की भी खा लेते हैं, क्योंकि अब ब्राह्मणों में दम नहीं रहा है। मैंने कहा, मैं ब्राह्मणों के घर पर ही भोजन बनवा दूंगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, फिर तो मैं तेरा प्रसाद ले लूंगा। मैंने सैला चुककर कुछ चने इकट्ठे कर रखे थे। मैंने वे चने बेचकर ब्राह्मण के घर रोटी बनवा दी। उस साधु को बुलाकर लाया। उसने भोजन कर लेने के बाद थाली में छोटा सा टुकड़ा झूठा छोड़ दिया। थाली में जो झूठा टुकड़ा छोड़ते हैं उनको मैं अच्छा नहीं समझता। इससे तो अन्न देवता का निरादर होता है। यह तो उस साधु का कुछ भाव ही रहा होगा जो उसने उस टूक को छोड़ा। मुझे तो उसका पता नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि अन्न देवता का आदर करना चाहिए। अन्न का कभी भी निरादर मत करो। जैसा भी प्रसाद मिल जाए उसको शांति से खा लेना चाहिए और कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संगी के लिए एक कण भी झूठा छोड़ना महापाप है। मैं उस महात्मा की थाली लेकर मांजने के लिए गया। उसका वह झूठा टुकड़ा उसमें पड़ा था। शर्म तो मुझे आई। उसको देखकर सोचा कि कभी कोई यह न कह दे इस मोटे का झूठा ही खा लिया। लोक लाज का बड़ा भारी पाप है। निगाह बचाकर वह टुकड़ा मैं खा गया। क्या पता उस टुकड़े के प्रसाद का ही प्रताप है जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने नारद की कथा सुनी थी। वह पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और अगले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में ऋषियों का झूठा खाया था।
उनका प्रसाद लेकर खाने से ही वह भी ऋषि बन गया। उस साधु को जिमा कर मैं छोड़ आया। आधा दिन और रात बीत गए। मैं अगले सवेरे गया। मैं दर्शन करने के लिए गया तो उसने कहा, भगत तू आ गया है? मैंने कहा, हाँ महाराज। उसने कहा, बैठ जा। मैं बैठ गया। उसने कहा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कल जो तुमने खाना मुझे खिलाया था वह अन्न तू कहाँ से लाया था? ए सत्संगियों, मेरा शरीर कांप गया। मैं घबरा गया कि कोई गड़बड़ हो गई, क्योंकि अन्न में तो असर होता है। तेरा अन्न पवित्र तो था, पर कोई न कोई गड़बड़ हो गई होगी। मैंने दबे दबे ही कहा, महाराज मैं अन्न तो अपना बता दूंगा, पर क्या आपको कोई तकलीफ हुई? उसने कहा, नहीं, तू बता दे। मैंने कहा, महाराज मैं तो सैला चुग कर लाया था। मैं अपने बाप से छुपाकर, उसके आराम का टाइम होता था तो बैसाख महीने की दोपहर के समय पर मैं चनों की टाट चुगने चला जाया करता था। मैंने तो ये चने चुगकर इकट्ठे किए थे। मैंने ये चने अपने बाप को नहीं बताए थे, इसलिए कि ये किसी वक्त काम आ जाएंगे। वे चने 15 सेर या 12 सेर थे। वे बेचकर उनकी मैं गेहूं और सब्जी लाया। उसी में से घी और मीठा लाया था और वह प्रसाद बनवाया था। हे सत्संगियों, सवेरे का टाइम है। वह साधु रो पड़ा। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, तूने बड़ा पवित्र अन्न इकट्ठा किया और कहा कि यदि मैं उन चनों की रोटी और दाल तुम्हारे हाथ से खाता तो मैं तिर जाता और मेरा जन्म सफल हो जाता। अब भी मुझे इतना आनंद आया है कि अब मैं 80 वर्ष से ज़्यादा का हूँ। इतना आनंद तो भोजन और भजन का कभी नहीं आया जितना आनंद मुझे तुम्हारे भोजन में आया है। उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए प्रेम प्रेम ही होता है। शुद्ध खाना तो शुद्ध खाना ही होता है। राधा स्वामी। आज यहीं तक पेज नंबर 69। कल से पढ़ेंगे आगे।